तो दोस्तों आज हम करेंगे अपना आर इन्वायरमेंट का कंप्लीट लेक्चर। करेंगे क्या इसमें वो देख लेते हैं। आर इन्वायरमेंट यानी कि होता क्या है, हमारा पर्यावरण। नेचर के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे क्या वो देखते हैं। पहले पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होती है। देन हम टॉपिक लेवल्स पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक लेवल्स पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं, कैसे उसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है। फिर हमारा जो मेन टॉपिक है 10% लॉ, जिससे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। देन हमारा ओजोन डिप्लीशन, कार्बन मैनेजमेंट और वेस्ट पढ़ेंगे कि कितने तरह के वेस्ट होते हैं। आइए अपने लेक्चर चालू करते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है आइए देखते हैं। इकोसिस्टम है इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंडेंट रहेंगी। सारी लिविंग थिंग को सॉइल चाहिए, ठीक है, रहने के लिए मिट्टी वगैरह चाहिए। प्लांट है, बिना मिट्टी ग्रो नहीं कर सकते। एनिमल्स हैं, कहाँ पर रहेंगे, जमीन पर रहेंगे, उसके लिए मिट्टी चाहिए। सांस लेने के लिए हवा चाहिए, वो भी नॉन लिविंग है। और पानी चाहिए पीने के लिए, सारी चीजें नॉन लिविंग है। यानी कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक रिलेशनशिप में रहेंगे। तो उस इंटरेक्शन के जहां पर भी इंटरेक्शन मिलेगा उस चीज का, उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। तो या तो वो होगा इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, या इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है कि इकोसिस्टम इज द सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग एंड देयर नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, सेल्फ कंटेन्ड का मतलब अपने आप रह रहे हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आइए देखते हैं इकोसिस्टम क्या क्या होगा। यानी कि जहां पर भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग एग्जिस्ट करेंगे उसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे। जैसा कि एग्जांपल है हमारा फॉरेस्ट। जितने भी फॉरेस्ट होंगे वो सारे के सारे हमारे इकोसिस्टम हैं। जितने भी रेगिस्तान वगैरह, डेजर्ट वगैरह, वो सारे हमारे हैं। सी हैं, लेक्स हैं, सी, पॉन्ड, लेक्स वगैरह, ये सारे हमारे इकोसिस्टम में आएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम में। तो दो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम से। पहला होगा हमारा बायोटिक, दूसरा होगा एबायोटिक। अब बायोटिक में क्या होगा, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जानवर हो गए, पेड़ पौधे वगैरह हो गए, इंसेक्ट हो गए, वो सारी चीजें बायोटिक में आएंगी। इसमें दो तीन चीजें हो रहा है, वो क्लासिफिकेशन अभी मैं बताऊंगा। अब आते हैं अबायोटिक में। अबायोटिक में सारी फिजिकल चीजें आएंगी। जैसे जैसे आएगा सॉइल, ठीक, जैसे आएगा एयर, जैसे आएगा वाटर, ये सारी की सारी हमारी कैसी हैं, एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक है, एबायोटिक चीजें हैं। अब आते हैं बायोटिक में। अब बायोटिक में तीन क्लासिफिकेशन है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स। क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। देन आते हैं कंज्यूमर। प्रोड्यूसर यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। देन आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स को फीड करते हैं, यह है फीड। यानी कि ये लोग अपने आप खाना नहीं बनाते, इनका खाना खुद प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर्स पे खाने के लिए। देन हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स। क्या इनके अलग अलग नाम भी है? हाँ, इनके अलग अलग नाम भी हैं। ये तो है इनके काम के बेस पर। अब इनके हमने पर्टिकुलरली नाम दे रखे हैं। प्रोड्यूसर्स को बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स। कंज्यूमर्स को बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, ऑटो यानी कि खुद, सेल्फ, जो खुद अपना खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटो। हेटेरो मतलब
जो ऑटोट्रॉप्स को फीड करते हैं या फिर उन पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। देन आते हैं डिकम्पोजर्स, उनको अलग नाम से बोलते हैं, जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। सॉरी, सेप्रोफाइट उन ऑर्गेनिज्म का नाम हो जाएगा और सेप्रोट्रॉप्स उसका क्लासिफिकेशन। सेप्रोट्रॉप्स, अब एक चीज दिमाग में आ रही होगी, इनको सेप्रोट्रॉप्स ही क्यों बोलते हैं? मतलब जब हम इसको ऑटोट्रॉप बोलते हैं, इसको हेट्रोट्रॉप बोलते हैं, तो इस चीज को पर्टिकुलरली हमने थर्ड क्लासिफिकेशन क्यों बनाया, सेप्रोट्रॉप्स ही क्यों बनाया, ये सैप नाम क्यों आया सैप? अब एक चीज ध्यान रखना, सैप का मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड। तो ये फीड करते हैं डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म पे या फिर डिकम्पोजिंग बॉडी पर। यानी कि कोई भी एक बॉडी है, इसको बॉडी के लिए लीजिए, मैंने सेल बनाया है, जब ये डिकम्पोज करेगी, क्या करेगी, ये वाला पार्ट में रब कर देता हूं, जब ये डिकम्पोज करेगी तो लिक्विड करेगी, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ये सब चीजें इसको सड़ाएंगी, गलाएंगी, तो ये डिकम्पोज होगा, लिक्विड स्टेट की तरफ जाएगा धीरे धीरे, यानी कि लिक्विड सैप निकालेगा, इसलिए इनका नाम सेप्रोट्रॉप्स है। यानी कि वो सैप पे फीड करते हैं, ये टेक्निकली जो उससे डिकम्पोज सैप निकल रहा है ना, उस पे फीड करते हैं, इनका नाम इसलिए सेप्रोट्रॉप्स है। अब हम देखेंगे एक्चुअली में इनके अंदर क्लासिफिकेशन क्या क्या है, यानी कि इसमें आएंगे क्या, एग्जाम्पल्स क्या है। तो अब इन तीन चीजों को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला है प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स होते क्या है, जितने भी होंगे प्लांट, ठीक, वो सनलाइट से एनर्जी लेंगे, हीट कह लो या फिर एनर्जी कह लो, एनर्जी लेंगे और ये है लीफ, ठीक है, इस लीफ पे ये सनरेज आएंगी और फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट में होती हैं वो सब आपको पता है। पहला सनलाइट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो वो इन्वायरमेंट से लेती है, ये चीजें ध्यान रखना, वो चीज कहां से मिल रही है उसे, ठीक है। तीसरा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्लांट में अंदर खुद होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर ही। तो इन तीन मेजर चीजों से बनाएगा वो, क्या क्या, CO2, सनरेज और क्लोरोफिल, ठीक है। और एक चीज और लेता है, बताओ क्या क्या लेता है वो, CO2 ले लिया एनवायरमेंट से, और एनवायरमेंट के बाहर से सन रेज ले ली, यानी कि यूवी रेज ले ली, एनर्जी ले ली। इस रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी होती है वो कहां से आती है, सन से आती है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ऐसा। और ये मान लो एक तरह का एंजाइम है ये, ठीक है, रिएक्शन को कराने के लिए एंजाइम है क्लोरोफिल। एक चौथी चीज और है, बताओ क्या है, सोचा, ध्यान नहीं आया, इधर देखो, वो होती है पानी, H2O। रिएक्शन याद है, 6 मॉलिक्यूल इसके, 6 मॉलिक्यूल इसके, क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस में 6 मॉलिक्यूल O2 के प्लस में हीट। ये कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब तो इस रिएक्शन से ही अपना खाना खुद बनाता है, यानी कि अल्टीमेट खाना क्या है, जो ग्लूकोज बना ये एक्चुअल में उनका खाना है। अब ये ग्लूकोज सभी जीव नहीं बना पाते, ठीक है, सभी लोग नहीं बना पाते, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉप्स। यानी कि कंज्यूमर पहले क्या है, ये कहलाते हैं कंज्यूमर,
कंज्यूमर का मतलब जो कंज्यूम करते हैं ऑटोट्रॉप्स को। देन आते हैं सेप्ट्रोट्रॉप्स, इनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ऑटोट्रॉप समझ आए, आइए हेटेरोट्रॉप्स की तरफ चलते हैं। अब हेटेरोट्रॉप्स में भी 3 क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सी, ये देखिए। पहले हर्बीवोर्स, प्लांट ईटर्स, ठीक है। देन आते हैं कार्निवोर्स, इसको खाएंगे यानी कि हर्बीवोर को खाएंगे, ठीक है। हर्बीवोर ईटर। देन आते हैं ओमनीवोर, और ये बहुत भयंकर चीज है, ठीक है। ये बहुत भयंकर चीज है, ये दोनों को खाएगी, ठीक है। ये हर्बीवोर को भी खाएगी और कार्निवोर को भी खाएगा। तो ओमनीवोर बोथ, ये दोनों चीजों पे फीड करेगा। अब इनके एग्जांपल्स क्या होंगे वो देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे इनके तो घास फूस खाएगा, डियर वगैरह, ठीक है। एंटीलोप हो गए, वो भी डियर का ही हमारा स्पीशी है, ठीक है। देन आता है हमारा कार्निवोर, फ्लैश ईटिंग एनिमल, जो मांस ही खाएगा, ठीक है। यानी कि वो हर्बीवोर को खा रहा है इनडायरेक्टली। वो कौन है, वो है हमारे लायन, टाइगर वगैरह वगैरह, ये सब है हमारे कार्निवोर। एक चीज ध्यान रखना, कार्निवोर्स के कैनाइन टीथ होते हैं, यानी कि हमारे कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर, ये 4 तरीके के दांत हमारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। लेकिन जो कार्निवोर होते हैं उनको फ्लैश ही खाना होता है, इसलिए उनको टीयर एंड वियर करना होगा, यानी कि फाड़ना है उनको, जो मांस है उसको चीर के फाड़ना है। तो इसलिए उनके सिर्फ कौन से होते हैं बताओ, कैनाइन, और उस कैनाइन से इनका नाम कार्निवोर है, ध्यान में रखना, ठीक है। कैनाइन से ही कार्निवोर नाम बना दिया है। देन हमारे पास आएंगे ओमनीवोर्स। ओमनीवोर का मतलब है जो दोनों को खाएंगे, हर्बीवोर को भी खाएंगे, कार्निवोर को। तो ओमनीवोर में टेक्निकली इंसान आएंगे, ठीक है। यानी कि ह्यूमन वो प्रजाति है जो दोनों खाता है, सभी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। टेक्निकली वो दोनों चीजों खाएगा, यानी कि फ्लैश भी खाएगा और हर्ब्स वगैरह घास फूस भी खाएगा, पालक को खाते हो, ये सब चीजें। देन क्रो, कौआ देखा है, आजकल तो इसे दिखना बंद हो गया, लेकिन कभी ना कभी टीवी वगैरह में देखा होगा। जो कौआ होता है, जो क्रो होता है, वो भी एक ओमनीवोर है। ऐसे 2-3 एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं सभी चीजों के, यानी कि हेटेरोट्रॉप्स में हर्बीवोर, कार्निवोर एंड देन ओमनीवोर। प्रोड्यूसर्स में तो जितने भी पेड़ पौधे सबका नाम लिख दो, काम चल जाएगा। देन आते हैं सेप्टेरोप्स में। अब सेप्टेरोट्रॉप्स में एक चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, यानी कि वो बॉडी को डिकम्पोज कर रहे हैं, बॉडी को कर रहे हैं डिकम्पोज। देन जो बच रहा है उस पर वो फीड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जितने बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, फंगस है, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, बैक्टीरिया और फंगस वगैरह। एक क्वेश्चन आता है कि जो डिकम्पोजर्स हैं, यानी कि जो सेप्रोट्रॉप्स हैं, सेप्रोफाइट हैं, सेप्रोट्रॉप एक पर्टिकुलर ब्रांच के तौर पे आ जाएगा, और डिकम्पोजर्स को, पर्टिकुलर डिकम्पोजर को सेप्रोफाइट बोलेंगे, ठीक है। सेप्रोफाइट यानी ऑर्गेनिजम्स को नाम क्या होगा, सेप्रोफाइट होगा। अब इनका फंक्शन क्या है, वाई डिकम्पोजर्स आर इंपॉर्टेंट, वाई, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कभी सोचा है इंपॉर्टेंट क्यों है। इंसान इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बेसिस पर इंसान इंपॉर्टेंट है, बट नेचर बेसिस पे ह्यूमन इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना डिस्ट्रक्शन और नेचर में जितना भी पॉल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, सारे इंसान कर रहे हैं। तो नेचर के पर्पज से ह्यूमन आर द डिजास्टेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है।
या फिर बी। लेकिन डिकम्पोजर्स और सेप्रोट्रॉप जो हैं बहुत बेनिफिशियल हैं, ना कि नेचर के लिए, हमारे लिए भी। नेचर के लिए क्या करते हैं, ये मिनरल साइकिल को कंप्लीट करते हैं। यानी कि जो मिनरल सॉइल से, ठीक है, ये सॉइल है, सॉइल से मिनरल प्लांट के पास गया, यानी कि ऑटोट्रॉप्स के पास। ऑटोट्रॉप्स को किसी हर्बीवोर ने खाया, हर्बीवोर को कार्निवोर ने खाया, या फिर हर्बीवोर निकला। अब ये लोग जब मरेंगे, ठीक है, इनकी डेड बॉडीज पर डिकम्पोजर्स फीड करेंगे और इसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, डिकम्पोज करेंगे। अब इससे क्या होगा, जो डिकम्पोज के बाद क्या होता है, मिनरल्स जो होते हैं ना, जो इनकी बॉडी लीव करेंगे, वो लीच आउट करेंगे इनसाइड द सॉइल, ठीक है। जो जमीन के अंदर कोई भी चीज का मूवमेंट होता है, यानी कि इसमें पानी का मूवमेंट है, मिनरल्स का मूवमेंट है, इसको बोलते हैं लीचिंग। LEACHING, इसको बोलते हैं लीचिंग। वर्ड ध्यान में रखना, अगर ध्यान में नहीं आता भूल जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल लिख देना। जो मिनरल होता है जमीन के अंदर चला जाता है, इतनी कोई खास बात नहीं है इसमें। ये तीनों चीजें समझ आई हैं, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है हमारा फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन क्या होती है, आइए देखते हैं। बहुत सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बायो वैसे ही बहुत सिंपल होती है, इसमें ज्यादा कोई आपको दिमाग लगाना है ना कुछ करना है। ये है फूड चेन। फूड चेन क्या है, एक फीडिंग हैबिट है। क्या है, फीडिंग हैबिट। फूड चेन है आपकी फीडिंग हैबिट, यानी कि हर बड़ा व्यक्ति या जीव अपने से छोटे व्यक्ति को खाएगा। यानी कि घास को कौन खाएगा, ग्रास ऑपर, ठीक है। ग्रास ऑपर को किसी स्नेक ने खा लिया, स्नेक को किसी ईगल ने खा लिया। अब ये एक फूड चेन हो जाती है, ठीक है। दूसरी फूड चेन जैसे बताऊं, ग्रास को डियर ने खाया, ठीक है। अब उस डियर को एक लायन यानी शेर ने खा लिया, ये एक फूड चेन है। तो फूड चेन में आप एक्चुअली खाना खा रहे हो, ठीक है। ग्रास, ग्रास से हर्बीवोर आ गए, कोई भी हो सकता है, और इस हर्बीवोर पे फीड करने वाला कार्निवोर आ गया। ये है अल्टीमेट, यहां पर फूड चेन खत्म हो जाती है, ठीक है। और वेब, फूड वेब क्या होगा, यानी कि कई सारी फूड चेन का इंटरलिंक, यानी कि इंटरलिंकिंग ऑफ मल्टीपल फूड चेन, ठीक है, इंटरलिंकिंग ऑफ मल्टीपल फूड चेन को। तो अब है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सूरज बनाया हुआ, सूरज, ठीक, किसी का नाम अगर सूरज हो तो खुश रहना, तुम्हारे ऊपर में बात हुई थी, ठीक है। तो सूरज क्या करता है, एक्चुअली सूरज कुछ नहीं करता, जो करता है प्लांट करता है। कौन करते हैं, पेड़ वगैरह, जो बढ़िया से पेड़ बनाते हैं। कुछ बच्चों को बायोलॉजी पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें क्या नहीं पसंद, उन्हें पसंद नहीं है ड्राइंग, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रफली बनाऊंगा कि अच्छा कैसे बनाते हैं। ऐसे बना रहा हूँ जल्दबाजी में थोड़ा सा, चलो लाल से थोड़ा सा फूल बना दें, यहाँ बना देते हैं फूल, ठीक है, और एक फूल यहाँ बना देते
ठीक है, तो ये कुछ हमारा प्लांट है, ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा, कैप्चर सूरज की रोशनी से, जैसे ही हमारे पास सूरज की रोशनी आई, प्लांट क्या करेगा, एनर्जी को कैप्चर कर ले। कितनी करेगा, इंपॉर्टेंट सवाल तो है, कितनी करेगा, इतने 1%। अब ये सोचो, उस 1% एनर्जी से वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ट्रांसपिरेशन कर लेते हैं, और जितने भी उनकी डेली लाइफ के प्रोसेस है वो सब चीज करेंगे। ठीक है, यानी कि रूट से पानी को ऊपर ले जाना, फोटोसिंथेसिस करना, ट्रांसपिरेशन, सब कुछ वो 1% एनर्जी से करते हैं। और एक क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी उसी से होगी, यानी कि जितना उन्होंने लिया उसका ही ट्रांसफर करेंगे वो। ठीक है, तो इसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं 10% लॉ। अबे 10% लॉ नाम कैसे आया, एक साइंटिस्ट थे, सॉरी, अब जो भी साइंस की बातें करेगा, उनके बारे में खोज करेगा, उसको साइंटिस्ट बोलते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने बायो, ठीक है, बायो के बारे में रिसर्च या फिर खोजबीन करता है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिस्ट। अब वो भी दो तरह के होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधों के बारे में रिसर्च करेगा वो बनते हैं बोटेनिस्ट। ठीक है, यानी कि बॉटनी जो पढ़ेंगे वो बोटेनिस्ट बनेंगे, और जो जूलॉजी पढ़ेंगे वो जूलॉजिस्ट। तो ये थे हमारे रेमंड लिंडमैन। इन्होंने क्या करा था, 10% लॉ के बारे में बताया था। यानी कि क्या होगा, सन से 1% एनर्जी प्लांट के पास आई। अब प्लांट से जिसके भी पास से एनर्जी जाएगी, वो इस 1% का 10% जाएगी। ठीक है, अब जिस 10% का फिर से 10% नेक्स्ट वाले के पास, और इस 10% का फिर से 10% उससे नेक्स्ट वाले के पास। यानी कि 1% तो खुद सन से ली हमारे प्लांटों ने, उस प्लांट से उसका उस एनर्जी का टोटल 10% नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के पास जाएगी। अब उसमें से बाकी परसेंट तो वो अपने एनर्जी में चेंज कर देते हैं, हीट बना के, आप जो भी उनके प्रोसेस हैं, ठीक है, लाइफ प्रोसेस है, उनको वो कंप्लीट करके बाकी 10% नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पे ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये 10% ही क्यों जाता है, ये जाता है। ठीक है, अब इसमें आता है बहुत भयंकर क्वेश्चन, इसमें बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। अब वो करेंगे क्या, वो 10% को ध्यान में रखते हैं। कैसे, 10% लॉ, क्योंकि लॉ का नाम 10% है ना, तो ये 10% ध्यान में रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन आया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, इतनी सन से एनर्जी आई प्लांट पे, ठीक है, इसमें सन से एनर्जी आई, कितनी आई, 1,00,000। अब इसका यूनिट कुछ भी रख लो, जैसे सन से जो एनर्जी आती है फोटोन में आती है, फोटोन। ठीक है, वर्ड तुम्हारे लिए नया होगा लेकिन आगे चल के तुम्हारे काम आए, फोटोन से आती है। या फिर तुम जूल रख लो, ठीक है, फिजिक्स में तुमने जूल पढ़ा होगा, एनर्जी की यूनिट जूल रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1,00,000 जूल या फिर फोटोन प्लांट के पास है, प्लांट कितना लेगा, प्लांट लेगा 1%। इसका 1% निकालो, कैसे निकाल लोगे, कैसे निकालोगे 1%, यानी कि इसे 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये टोटल 100% है, ये टोटल 100% है, तो तुम इसको 100 से डिवाइड कर दोगे, तुम्हारे पास आ जाएगा 1%। ठीक है, तो इसे हटा दो, लास्ट के 2 डिजिट हटा दो। अब तुम्हारे पास 1,000 है, ठीक है, 1,000 है जो नेक्स्ट ट्रांसफर होगा। प्लांट के पास 1,000 एनर्जी है, इसमें से वो 90% खुद यूज कर लेता है, 90% इसने खुद यूज कर लिया, 10% वो आगे देगा, 10% आगे देगा। तो इसका 10% क्या होगा,
क्या होगा इसका 10%? बताओ क्या होगा? एक जीरो और काट देंगे, ये तो होगा इसका 10%, है ना? तो 1000 का 10% कितना हुआ, यानी कि 100। अब इससे अगर किसी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी जाए, इसका 10% क्या होगा? 10। अब इस पे जो ट्रांसफर होगा वो 0.1, देन इससे जो होगा वो होगा 0.01। अब ऐसा ही ट्रांसफर चलता जाएगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। इसलिए आपने एक चीज ध्यान में देना, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, उन पे एनर्जी कम मिलती है। एनर्जी इन द सेंस फोटोलिटिक एनर्जी, यानी कि जो सन रे से जो एनर्जी आ रही है ना, वो कम मिलेगी। चाहे न्यूज चैनल पे या फिर कुछ भी बोलते रहे प्रोटीन ज्यादा मिलता है, ये ज्यादा मिलता है, वो ज्यादा मिलता है, अल्टीमेटली जो एनर्जी चाहिए, जो एनवायरमेंट में एनर्जी है, जो एनवायरमेंट में एनर्जी का फ्लो है, वो ही कम मिलता है कार्निवोर्स को फीड करने से। ठीक है, यानी कार्निवोर्स को हर्बीवोर्स को फीड करने से। इसलिए हमें सब्जियां खानी चाहिए, सब्जियां। ठीक है, सब्जियां खाने का इंपॉर्टेंस पता लगा यहाँ पे कि हमें क्यों प्लांट्स बेस्ड चीजें खानी चाहिए, प्लांट को क्यों खाना चाहिए। इसको खाइए, हमें ये मिलेगा। हमें देख रहे हो इतनी चीज मिल रही है, हमें इतनी। अब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ये मत सोचना हम ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी चल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पे इतनी एनर्जी थी तो नेक्स्ट पर कितनी जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना सबसे सा, प्लांट हमेशा 1% लेता है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का बता देता हूँ, बच्चे गलतियां क्या करते हैं। 100 में से 99% बच्चे गलती करेंगे, जिसमें से तुम भी हो सकते हो, लेकिन तुम नहीं करोगे कि मैंने तुम्हें बता दिया यार। क्या करते हैं, जैसे 1 लाख एनर्जी आई, ठीक है, आप तुमसे बोलेंगे कि इसको तीसरे नंबर वाले पे कितनी जाएगी, तो वो क्या करते, 10% हटाते जाते। ठीक है, इतनी की पहले पर, फिर दूसरे पर, फिर दूसरे से तीसरे पे इतनी जाएगी। कितनी जा रही है? 100 जा रही है। 100 जाएगी क्या? मुझे बात बताओ, 100 एनर्जी जाएगी क्या? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका ना 1% पहले प्लांट पे जाएगी, देन प्लांट से दूसरे नंबर पे, देन तीसरे नंबर पे आएगी। 100 तो बिल्कुल नहीं आएगी। बच्चे ये गलतियां करते हैं कि उसका 10% निकालते जाते हैं, 10%, वो नहीं है, गलत है ये। ठीक है, तो ऐसी गलती तुम ना करो। तो अब एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस करके देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या बच्चे गलतियां करते हैं और उन्हें कैसे अटेम्प्ट करता है। ठीक है, अब आपका ये लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 टॉपिक बचे हैं, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन क्या है? O3 है। ठीक, उसको मैं कवर कर दो जल्दी जल्दी, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ओजोन O3, O3 मॉलिक्यूल, यानी कि हमारी अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग कवर है O3 की लेयर का, यानी कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल ले लो या भाग ले लो, मॉलिक्यूल नहीं होगा, मॉलिक्यूल तो O2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 3 हिस्से मिलकर ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो उसकी लेयर होती है जो हमें यूवी रेस से बचाती है। यूवी यानी कि सन रेस से, यानी कि सूरज की भयंकर खतरनाक किरणों से हमें वो बचाती है। अब दिक्कत क्या है, इसमें हो रहे छेद, यानी कि ये डिप्लेनिश हो रही है, खराब हो रही है। ऐसे मान लो तुम्हारे पे एक बहुत बढ़िया पर्दा है, यानी कि कोई भी पर्दा ले लो, उसमें हो गया छेद। ठीक है, अगर छेद होगा सूरज की रोशनी डायरेक्ट आएगी, सूरज की रोशनी डायरेक्ट आएगी तो क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो ये सब चीजें हैं जो नॉर्मली इससे रिलेटेड होती हैं। अब इस डिप्लीशन का कारण क्या है? डिप्लीशन का कारण है CFC गैस।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है। और ये गैस क्या करता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, फ्रिज, जो घर में पानी ठंडा करने के लिए, फ्रिज, एसी, या जितने भी कूलेंट्स होते हैं, यानी कि जो चीज गर्म से ठंडा रखती है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, उसमें ये गैस प्रेजेंट होती है, ये CFC गैस प्रेजेंट होती है, जिससे कार्बन कंटेंट टॉप लेयर में बढ़ता है। तो अब है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि नाम देख सकते हो, ट्रॉफिक, ट्रॉप्स सभी पढ़े थे हमने, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स और सेपरोट्रॉप्स। तो उसी के जैसा है थोड़ा थोड़ा। अभी हमने वेब पढ़ा था, फूड चेन पढ़ी थी। फूड चेन ही कुल मिला के फूड चेन ही है। कैसे, ये देखो, ग्रास है, घास, घास को ग्रास हॉपर खाएगा, ठीक है, ग्रास हॉपर को खाएगा स्नेक, ठीक है। अब स्नेक को भी कोई खाएगा, ऐसे ईगल ले लो, ईगल खा रहा है, तो ये एक फूड चेन है। अब फूड चेन है तो इसमें कुछ तो हो रहा है, इसमें हो रहा है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से फाइनल पॉइंट पे जा रही है। तो इसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को जब हम एक पिरामिड के शेप में दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे ग्रास क्या है, एक हर्बीवोर, सॉरी, एक ऑटोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ग्रास आएगा यहाँ पे नीचे। देन हमारा ग्रास हॉपर जो कि हर्बीवोर है, और ये हर्बीवोर, कार्निवोर वगैरह होते क्या, कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रास हॉपर आएगा ये प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी कि प्रोड्यूसर्स के बाद, यानी कि प्रोड्यूसर्स के बाद एनर्जी कहां ट्रांसफर हो रही है, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, यानी कि हर्बीवोर। देन अब जो हर्बीवोर को खाएगा उसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी। हर्बीवोर को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है। तो स्नेक हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करता है, प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, वो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब स्नेक को किसने खाया, ईगल ने खाया। अब ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर को जो फीड करेगा वो हमारा कहलाएगा टर्जरी कंज्यूमर, ठीक है। यानी कि स्नेक के भी ऊपर कोई है जो उसको खा सकता है, वो कौन है, टर्जरी कंज्यूमर। अब या तो ट्रॉपिक लेवल ऐसे आ सकता है, या फिर कंफ्यूज करने के लिए आएगा कि ये है आपके पास, ये फूड चेन है, इसका ट्रॉपिक लेवल बनाइए इन द टर्म्स ऑफ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर। अब बच्चे गलती क्या करते हैं वो देखो, क्या करेंगे, ये बनाया, प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप लिख देंगे, ठीक है। देन हमारे आते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर वगैरह, या फिर प्रोड्यूसर्स में दो तो फर्क पड़ेगा। तो पहले आएंगे हर्बीवोर, देन आते हैं कार्निवोर, देन आते हैं टॉप कार्निवोर, ये ट्राइंगल, सॉरी ये है, सॉरी सेकेंडरी टर्जरी, सेकेंडरी कार्निवोर, देन हमारा आता है टॉप कार्निवोर, टॉप। अब इसमें मैक्सिमम टाइम बच्चे की गलती करते हैं वो देखते हैं अभी। इधर देखो, क्वेश्चन पूछते हैं कि टर्जरी हमारे पास क्या है, टर्जरी कंज्यूमर है। टर्जरी कंज्यूमर्स क्या होंगे, एमसीक्यू में 3-4 ऑप्शन होंगे। अब बच्चे का टर्जरी कंज्यूमर्स को वो देखेंगे, टर्जरी यानी टॉप का टॉप कार्निवोर लिखेंगे, गिनते नहीं है, ठीक है। गिनो पहले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे हमारा टर्जरी कार्निवोर। यहां पे देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे पे कौन है,
सेकेंडरी कार्निवोर, लेकिन ये प्रोड्यूसर्स के टर्म में क्या है, टर्जरी। ठीक है, यानी कि जो हमारा टॉप कार्निवोर होगा, टॉप कार्निवोर टर्जरी कंज्यूमर नहीं है, वो हमारा टेट्रा कंज्यूमर है, यानी कि फोर्थ नंबर वाला। अब इस पिरामिड में फोर्थ होता ही नहीं है, इसलिए बच्चे इसमें करते हैं गलतियां। जितने बच्चे इसमें गलतियां करते हैं वो गलतियां मैं बता चुका हूं, अब तुम्हें नहीं करनी ऐसी गलती। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि कौन क्या है, तुमसे पूछ लिया जाए कार्निवोर क्या होते हैं, इसमें देखो प्रोड्यूसर कंज्यूमर तीसरे नंबर पे, ये भी तीसरे नंबर पे। क्या है तीसरे नंबर पे, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो कार्निवोर क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, सेकेंडरी कार्निवोर। ठीक है, सेकेंडरी कार्निवोर तुम्हारे हो जाएंगे टर्जरी कंज्यूमर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कुछ नहीं करना, दोनों ट्राइंगल अलग अलग बनाने हैं, देन कंपेयर करके आंसर लिखना है। ठीक है, टर्जरी को टॉप कार्निवोर मत बना देना या टॉप कार्निवोर को टर्जरी मत बना देना, ये गलतियां मैक्सिमम बच्चे करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएंगे हम, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अरे ये चीज आपने नोटिस करी हो, अभी तक हम अल्टीमेटली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही कर रहे हैं। फूड वेब पढ़ा, फूड चेन पढ़ा, उसमें क्या हो रहा है देखो, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को स्नेक ने, स्नेक ने ईगल को। ट्रॉपिक लेवल बनाए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन फूड चेन। ठीक है, अब इस फूड चेन के रिप्रेजेंटेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन बनाई, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन पहली दूसरी, दोनों रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। कभी कभार क्वेश्चन क्या आएगा, एक कोई फूड चेन दे देंगे, उस फूड चेन को इसमें टर्म में पूछेंगे बनाने के लिए, तो जिस टर्म में पूछा है उस टर्म में बना देना, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन आते हैं। अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है 10% लॉ। चलिए उस पर नजर। तो एक लास्ट टॉपिक रह गया था, कल कुछ नेटवर्क के चलते मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो आज उसको खत्म करके कंबाइन करके आज वीडियो डालते हैं। ओजोन, ओजोन में क्या है, ओजोन है ऑक्सीजन के 3 एटम का मॉलिक्यूल। अब ये बनेगा कैसे, बनेगा ऐसे, सबसे पहले जो O2 गैस होगी, O2 गैस यूवी रेडिएशन से और O में स्प्लिट होगी, यानी कि O2 गैस O में स्प्लिट होगी। अब जो O में स्प्लिटिंग है, ये जो अदर O मॉलिक्यूल बन रहा है, ये O2 के साथ कंबाइन करके O3 गैस बनाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो ओजोन का जो फॉर्मेशन है वो सन रेज ही कर रही है। सबसे पहले उसका थर्मल डिकम्पोजिशन, देन उसका रिएक्शन करके जो फॉर्मेशन है ओजोन का वो ऑक्सीजन के साथ में ही हो रहा है। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारे पूरे चैप्टर का। ओजोन एक पॉइजनस गैस है। O2 हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन जो ओजोन है वो हमारे लिए हार्मफुल गैस है। लेकिन हार्मफुल होने के बावजूद भी एटमॉस्फेयर के टॉप मोस्ट कवरिंग बनाती है ये, जिससे हार्मफुल रेडिएशन अर्थ में एंटर नहीं कर पाती, इसलिए एक ओजोन के कवर की तरह काम करेगी। और इसके डिप्लीशन का मेन कारण बता चुका हूं, CFC है। ठीक है, CFC इसमें होल बना रही है, होल। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें होल बना रही है, जिससे हार्मफुल रेडिएशन अर्थ में एंटर कर रही है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कई चीजों का निर्माण हो रहा है। तो कंबाइंड लेक्चर आज मैं इसको डाल दूंगा, आप इसकी तैयारी कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए।